तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, आज हम उसी टॉपिक की ब्रांचेस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, हम स्टडी कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसके कॉजेस को और उसके इफेक्ट्स को। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, लेट्स सपोज एक गाड़ी है, अगर गाड़ी जो है अगर वो मोशन में है, हरकत में है, तो वो मोशन किस वजह से है, वो हरकत किस वजह से है, उसके कॉजेस क्या है, मतलब कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको मूव करवा रही है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि ये गाड़ी है, इसने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर करना है। अब जब ये गाड़ी मूव कर रही होगी तो ऑब्वियसली इस गाड़ी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो वो सब जो है वो किस वजह से होगा, उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से वो गाड़ी मूव कर रही है, और इस गाड़ी के मूव करने से उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो ये सब हम स्टडी करेंगे इस ब्रांच में, विच इज मैकेनिक्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। नेक्स्ट ब्रांच है हीट। हीट, इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें हम हीट एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हीट एनर्जी में फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ हीट, जो कि सनलाइट से हमें मिल रही है। ठीक है, हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसफर, कि हीट जो है वो किस मोड्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। ऑब्वियसली देयर आर थ्री मोड्स, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। ठीक है, तो इसको हम फर्दर डीप डिस्कस करेंगे कि ये इन मोड्स के थ्रू कैसे ट्रांसफर होती है। उसके बाद लास्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ हीट, इसको भी हम स्टडी करेंगे इसी में, कि उस हीट के इफेक्ट्स क्या होते हैं। मतलब कि अगर सनलाइट, जैसे आपको फील हो रहा होगा, हम सर्दियों में सनलाइट जो है उसकी हीट थोड़ी कम होती है, और हम गर्मियों में उसी सनलाइट को हम फेस कर रहे होते हैं, उसकी हीट जो है वो ज्यादा हो जाती है। दैट्स मीन द इफेक्ट, कि उसका इफेक्ट जो है वो गर्मियों में हमें ज्यादा असर कर रहा है और सर्दियों में हमें कम असर कर रहा होता है। तो ये होते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट, इसको भी हम फर्दर बाद में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है साउंड। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, मेरा साउंड, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है, अब ये जो मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, ये साउंड कैसे जा रही है। ठीक है, हमारे दरमियान एक मीडियम है, एयर। एयर में साउंड ट्रैवल कर रहा है। अब वो साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है, बाय साउंड वेव्स। ठीक है, अब साउंड वेव्स किस तरह की होती हैं, क्या वो लीनियर होती हैं, क्या वो ऐसे ऐसे मूव करती हैं। ठीक है, तो किस तरह की साउंड वेव्स होती हैं, ये हम सब इसी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन, कि साउंड वेव्स, साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ऑब्वियसली मेरा एक वोकल है, उस वोकल की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर हम डिस्कस करें किसी अप्लायंसेस में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आ जाती हैं प्रॉपर्टीज। हम साउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, वो भी हम सब इसके अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, साउंड जो है वो कहां कहां यूज हो रहा है, इसकी एप्लीकेशंस कहां कहां है, वो भी हम इसमें हम सब कुछ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है लाइट। लाइट, आप सनलाइट से भी आप लाइट ले रहे हैं। ठीक है सर, सन की भी लाइट है। ठीक है, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी से भी आप लाइट एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में आपको नजर आती है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, सेम ऐसे लाइट की वर्किंग क्या है, लाइट किस तरह से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये भी हम सब इसमें स्टडी करेंगे। एंड द यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। लाइक अगर आप कोई ग्लासेस यूज कर रहे हैं तो वो भी एक ऑप्टिक्स में ही आता है। ठीक है, वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए
आप कैसे लाइट के साथ काम करते हैं, ठीक है, उसमें लाइट का क्या फंक्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो ये भी सब हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। फिफ्थ ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं चार्जेस की। चार्जेस या तो रेस्ट में होते हैं या मोशन में होते हैं, मतलब कि हरकत कर रहे होते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तब उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जैसे ही चार्जेस हरकत करने लग जाते हैं, मोशन में होते हैं, तब उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आपको इस कंसेप्ट समझ आ रहा है कि रेस्ट में और मोशन में क्या इफेक्ट है, ठीक है। जब वो रेस्ट में होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल एक सेल है, अगर मेरे पास एक सेल है, तो वो सेल, उसके अंदर चार्जेस हैं, लेकिन वो चार्जेस रेस्ट में हैं, वो मूव नहीं कर रहे। आप उस सेल को अपने हाथ से पकड़ लें, ठीक है, तो आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती। अब जैसे ही मैं उस सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दूंगा तो उसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, कि अब इस सेल जो करंट प्रोड्यूस हो गया है, उस करंट का मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो जहां भी किसी भी अगर वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हो, तो दैट्स मीन कि वहां पर करंट प्रोड्यूस हो गया है। उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी हम बाद में डीप डिस्कशन करेंगे कि इसमें ये कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरह से होता है, ये सब कुछ ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं, दैट मींस वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, और जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी होगी उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वहां पे एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, क्लियर। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं, दैट विच इज एटॉमिक फिजिक्स। आपको ऐसे नेम से पता चल रहा होगा, हम यहां बात कर रहे हैं एटम की। एटम, क्योंकि पहले जो है ये समझा जाता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कि इससे फर्दर मजीद छोटी कोई चीज नहीं है, तो इसलिए हम एटम को से मजीद हम इसका ब्रीफ नहीं जाएंगे, लेकिन एटम के स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्योंकि हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी है। तो उस चीज में जो भी चीज, अगर हम लेट्स सपोज इसकी बात करते हैं, तो ये भी एटम से मिलकर बना है। अब इस चीज में एटम्स की अरेंजमेंट्स किस तरह से हैं, ठीक है, उस एटम की प्रॉपर्टीज क्या है, वो भी हम सब इसके अंदर स्टडी करेंगे, जो कि हम बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में हम बाद में डीप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर बेसिकली हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की। अब आप एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक एटम बात करते हैं, ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है। दिस वन शोज कि उसका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सराउंडिंग में होता है, और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें पूरा न्यूक्लियस ही है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, दिस वन शोज कि ये उसमें इसका एक प्रोटॉन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, जो कि यहाँ पे क्योंकि वन है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो एक ही प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब ये हम एक डीप डिस्कशन जा रहे हैं, एटम के अंदर डीप डिस्कशन कर रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें, इनकी बिहेवियर की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन जो है ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है। अब इनका सबका बिहेवियर कैसे होता है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, आपको शायद ये बात पता भी होगी। से वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव आपस में रेपल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रेपल करते हैं, ठीक है। तो ये इनका बिहेवियर आ जाता है। सेम ऐसे ही न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये सब चीजें हम बाद में डीप डिस्कशन करेंगे। तो ये सब कुछ आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, क्लियर। नेक्स्ट ब्रांच के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ।
नेक्स्ट ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा बेसिकली इसमें हम बात करते हैं आयंस की। आपने 3 स्टेट्स पढ़ी हुई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आयंस हमने नहीं पढ़े। तो आयंस जो है बेसिकली इट इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये 4th स्टेट है मैटर की जिसमें हम आयंस को स्टडी करते हैं। तो अब बात आ जाती है कि आयंस की प्रोडक्शन क्या कैसे होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम आयंस में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गई लास्ट वन, दैट इज जियोफिजिक्स। जियो का वर्ड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जहां भी जियो का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है अर्थ। तो इस ब्रांच में हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का, ठीक है। तो इस चीज की स्टडी को हम कहते हैं, अर्थ की स्टडी को हम कहते हैं जियो फिजिक्स, ठीक है। आई होप आपको ये सब ब्रांचेस जो हैं वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। इनकी डीप डिस्कशन जो है, ये हर ब्रांच जो है वो मजीद आगे चैप्टर्स में पूरी बुक में डीप डिस्कशन की गई है, तो वो इंशाल्लाह हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह।